हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो हम लोग श्री प्रभुपाद की मुकुंद माला श्लोक पढ़ रहे हैं। तो आज हम थर्ड श्लोका पढ़ेंगे। तो मैंने होमवर्क किया था इस श्लोका को लर्न करने के लिए। जी माता जी। तो कितने लोगों ने लर्न किया कौन श्लोका? माता जी थोड़ा लर्न हुआ है। ओके, वेरी नाइस। तो पहले हम प्रेयर कर लेते हैं, फिर आप लोग सुनते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंदमाला श्लोक की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। आने वाले नित्यानंद महामहोत्सव की जय। यस, किसको किसको लर्न है क्लास में? अभी क्लास में कौन कौन है? गौरी है, यमुना है, पूनम पूनम है, आस्था है और माता जी बस ये तुम 4 लोग हैं। हो वेरी नाइस। तो पूनम मुकुंद श्लोक हरे कृष्ण माता जी। लर्न किया? माता जी जान तो किया लेकिन भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए शुरू कीजिए फटाफट। मुझे 2 ही लाइन याद है। ठीक है, आइए देख के बोलिए। पहले देख के बोलो फिर माता जी। हाँ, देख के बोलिए। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेतया अलापीनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। वेरी गुड। यस, आस्था। जी माता जी। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति बपलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलभतं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दः। वेरी यस, यमुना माता जी। वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। वेरी नाइस। यस, जी माता जी। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दः। वेरी नाइस। उसका बोलने को आया, इसको ऐसे पढ़ते हैं। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दः। सेकेंड श्लोका। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। बोलिए। जयतु जयतु देवकी नंदनोऽयं। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु कृष्णो वंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगो। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। थैंक यू सो मच रिसाइट करने के लिए। आज हम श्लोक थर्ड पढ़ेंगे। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्तयाचे
मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्त एकान्तम् इयन्त अर्थम् भवन्तम् एकान्तं नियमन्तर्थम् अवृत्ति त्वच्चरणारविन्दे आवृत्स्मृति तत्त्वचरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादात्। भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादात्। ठीक है, आप लोग देखिएगा, बहुत सुंदर बात ऐसे बता रहे, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्तयाचे भवन्त एकान्तम् इयन्त अर्थम् अविस्मृतिः त्वच्चरण अरविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादात्। अनुवाद श्री प्रभुपाद की तरह। श्री प्रभुपाद की जय। हे भगवान मुकुंद, मैं आपके समक्ष नतमस्तक और आपसे आदर पूर्वक याचना करता हूँ कि आप मेरी इस एक इच्छा पूरी करें कि मैं अपने प्रत्येक भावी जन्म में आपके चरण कमलों का सदा ही स्मरण करता रहूं और उन्हें कभी नहीं भूलूं। सुंदर प्रार्थना है ना। तो ये राजा कुलशेखर की प्रार्थना से हमें सीखना चाहिए कि हमें भगवान से कैसे प्रे करना। ठीक है, गौरी पूनम अंडरस्टैंडिंग जी माता जी। कि भगवान से हमें क्या प्रे करना कि भगवान मेरे अगर जन्म हो भी तो ऐसा जन्म हो जिसमें मैं आपको कभी न भूलूं। तात्पर्य पढ़ना शुरू कीजिए, सब लोग एक एक दो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। जी हाँ। तात्पर्य क्योंकि श्री प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किया है। ये जो शुरू के जो 3-4 तात्पर्य हैं, मैंने बताया था 6 तक श्री प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है। तो ये तात्पर्य थोड़े लंबे हैं क्योंकि इसमें श्री प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, गौरी पढ़ना शुरू कीजिए, 3-3, 4-4 पैराग्राफ पढ़िए। ओके जी माता जी। जिस संसार में हम रह रहे हैं वह दुखदायी स्थान है। यूँ कहा जा सकता है कि यह आत्मा के लिए एक बंदी गृह है। जिस तरह एक बंदी न तो कहीं आ जा सकता है न जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है, उसी तरह भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध सारे जीव अपने नित्य आनंदमय स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाते। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं रहती क्योंकि उन्हें जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु इन 4 प्रमुख व्यथाओं को भोगना ही पड़ता है। भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा यह दंड उन जीवों को दिया जाता है जिन्होंने भगवान को विस्मृत कर दिया है और जो यातना से के इस मरुस्थल में स्थायी सुख की योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त इसे भलीभांति जानता है। वस्तुतः उसका समस्त जीवन दर्शन इसी ज्ञान पर आधारित होता है। ज्ञान की प्रगति का अर्थ है इस जगत के नग्न सत्य को समझना और इस मृगत तृष्णा के क्षणिक सौंदर्य से मोहित न होना। भौतिक प्रकृति तनिक भी सुंदर नहीं है क्योंकि यह नकली मोर जैसी है। असली मोर सविता भिन्न होता है और हमें इसे समझने का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग नकली मोर को पकड़कर उसका आनंद लेना चाहते हैं तथा वे लोग भी जो नकली मोर के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, किंतु जिन्हें असली मोर का सही जानकारी नहीं होती, वे दोनों समान रूप से भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा मोहग्रस्त होते हैं। वे लोग जो नकली मोर के पीछे पड़े रहते हैं वे सकाम कर्मी हैं और वे लोग जो नकली मोर के पीछे भर्त्सना करते हैं किंतु असली मोर से अनजान बने रहते हैं, वे प्रयोगवादी दार्शनिक कोरे ज्ञानी हैं। इस भौतिक मरुस्थल में सुख की मृग तृष्णा से उबकर वे शून्य में लीन होना चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त इन दोनों मोहग्रस्त श्रेणियों में से किसी से संबंधित नहीं होता। वह ना तो नकली मोर का आनंद भोगना चाहता है, न ही निराशावश उसकी भर्त्सना करता है। वह तो असली मोर की खोज में रहता है। इस तरह वह ना तो मोहग्रस्त काम करने की तरह होता है, न ही बौखलाए कोरे ज्ञानी की तरह। वह भौतिक प्रकृति के इन दासों से ऊपर उठा हुआ होता है क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के स्वामी भगवान की सेवा करने की इच्छा समझता है। वह तत्व को खोजता है और उसे त्यागना नहीं चाहता। वह तत्व है मुकुंद के चरण कमल और राजा कुलशेखर आध्यात्मिक बुद्धिमान भक्त होने के कारण उस तत्व को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं
उसकी छाया के लिए नहीं। नेक्स्ट, यस यमुना माता जी पढ़िए। भगवान नारायण या मुकुंद का शुद्ध भक्त अपने ऊपर आने वाली किसी भी परिस्थिति से तनिक भी भयभीत नहीं होता। इसलिए अनेक कठिनाइयों के बावजूद ऐसा शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। यदि संयोगवश उसे नर्क जाना पड़े तो भी वह भयभीत नहीं होता, वहीं तो स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक रहता है। इसलिए नर्क तथा स्वर्ग दोनों ही हवाई के लिए हैं। उसे इनमें से किसी से भी कुछ लेना देना नहीं रहता। राजा कुलशेखर द्वारा इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या श्लोक 6 में की गई है। राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त भगवान से भौतिक संपत्ति, अनुयायी, सुंदर पत्नी या ऐसी कोई नकली मोर जैसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वह ऐसी वस्तुओं की वास्तविकता से परिचित होते हैं। यदि संयोगवश उसे ऐसी स्थिति में रख दिया जाए जहाँ ऐसी वस्तुएं उसके आधिपत्य में हो, तो वह उनकी निंदा करके उस स्थिति से कृत्रिम रूप से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान संगी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत धनी व्यक्ति के पुत्र थे, जिनकी सुंदर पत्नी तथा अन्य सारे ऐश्वर्य थे। जब वे सर्वप्रथम कलकत्ता से लगभग 40 मील दूर स्थिति पानीहाटी ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो उन्होंने अपने भौतिक संबंध तोड़कर महाप्रभु का सहचर होने की अनुमति मांगी थी। महाप्रभु ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए उन्हें आदेश दिया कि भावुकता के वशीभूत होकर अथवा कृत्रिम वैराग्यवश सांसारिक संबंधों को त्यागना व्यर्थ है। मनुष्य को अपने हृदय में असली वस्तु धारण करनी चाहिए। यदि वह अपने आप को सांसारिक संबंधों से उलझा हुआ पाता है, तो उसे बाह्य रूप से सांसारिक व्यक्ति की तरह आचरण करना चाहिए, किंतु अंतःकरण से उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति निष्ठावान बने रहना चाहिए। इससे उसे जीवन की प्रगति पथ पर बढ़ने में सहायता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति एक छलांग लगाकर समुद्र को लांघ नहीं सकता। भगवान राम की कृपा से भक्त हनुमान के लिए जो संभव था, वह सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए माया के सागर को पार करने के लिए धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति विकसित करनी चाहिए। इस तरह वह धीरे धीरे सागर के पार जा सकता है। यद्यपि शुद्ध भक्त कभी इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहता कि अगली भौतिक स्थिति में उसका क्या होने जा रहा है, किंतु वह अपने चरम उद्देश्य के प्रति सदैव सतर्क रहता है कि वह उसे भूल न जाए। इसलिए राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि वे किसी भी समय भगवान के चरण कमलों को ना भूलें। भगवान और पढ़ लीजिए 2-3 पैराग्राफ। भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना और इस प्रकार भौतिक लालसाओं से अभिभूत रहना जीने का सर्वाधिक निंदनीय तरीका है। यह एकदम पशु जीवन जैसा है। जब जीव निम्न पशु योनियों में जन्म लेता है, तो भगवान के साथ अपने संबंध को वो पूरी तरह से भूल जाता है। फलतः वे सदैव खाने, सोने, भयभीत रहने तथा संभोग करने में व्यस्त रहता है। आधुनिक सभ्यता में खाने पीने इत्यादि के लिए आर्थिक सुविधाएं जुटाने के लिए इस तरह के विस्मृति पूर्ण जीवन को बढ़ावा मिलता है। बहिरंगा शक्ति के विभिन्न अभिकर्ता एजेंट दैवी चेतना के बीच का उन्मूलन करने के उद्देश्य से प्रचार करते हैं, किंतु ऐसा करना असंभव है, क्योंकि भले ही कुछ काल के लिए जीव की दैवी चेतना अवरुद्ध हो जाए, किंतु उसे समाप्त नहीं की जा सकती। जीव अपने मूल स्वरूप में अविनाशी है और उसके मूल आध्यात्मिक गुण भी इसी तरह है। कोई भी न तो आत्मा को न ही आत्मा के आध्यात्मिक गुणों को मार सकता है। भगवान का स्मरण करना तथा उनकी सेवा करने की इच्छा आत्मा के आध्यात्मिक गुण है। कृत्रिम साधनों से इन आध्यात्मिक गुणों पर अंकुश लगाया जा सकता है, किंतु वह भौतिक जगत के दर्पण में विकृत रूप में प्रतिबिंबित होंगे। दिव्य स्नेहवश भगवान की सेवा करने का आध्यात्मिक गुण अपने विकृत रूप में सुरा, सुंदरी तथा संपत्ति प्रेम के विविध रूपों में प्रतिबिंबित होगा। तथा कथित भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम, यहाँ तक कि देश, जाति, धर्म या परिवार के प्रति प्रेम, जिसे सभ्य मनुष्यों का श्रेष्ठ गुण माना जाता है, प्रत्येक आत्मा में सुप्त भगवत प्रेम का उल्टा प्रतिबिंब है। अतः राजा कुलशेखर की स्थिति एक मुक्त आत्मा की है, क्योंकि वह अपनी असली भगवत प्रेम को भौतिक वस्तुओं के प्रति तथा कथित प्रेम में परिणत होने देना नहीं चाहते। यस माता जी, यहाँ पर भवे भवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका अर्थ है जन्म जन्मांतर। जहाँ ज्ञानी जन निर्विशेष ब्रह्मा में तदाकार होने के लिए इच्छुक रहते हैं, जिससे वे जन्म मृत्यु की प्रक्रिया को रोक सकें, वहीं शुद्ध भक्त इस जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया से भयभीत नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। उसी अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं कि इसके पूर्व उनके साथ
उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं और भगवान को उन सबका स्मरण है, किंतु अर्जुन को उनका स्मरण नहीं है। भगवान के लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है, किंतु जीव के लिए, जिसने भगवान को विस्मृत कर रखा है, अंतर है, क्योंकि वह भूत को भुला चुका है और भविष्य के बारे में अनजान रहता है। किंतु जो जीव सदा भगवान का स्मरण करता है और इस तरह से उनका निरंतर संगीत बना रहता है, वह स्वयं भगवान की तरह दिव्य स्थिति का प्राप्त होता है। ऐसे भक्त के लिए जन्म तथा मृत्यु एक समान होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि ऐसी घटनाएं क्षणिक चमक है, जिनसे उनका आध्यात्मिक जीवन प्रभावित नहीं होता। एक भक्त की मृत्यु तथा एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु के बीच के अंतर को हम एक मोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। बिल्ली अपने बच्चे को तथा अपने शिकार चूहा दोनों को ही मुंह से पकड़ती है। ऐसी पकड़ एक सी प्रतीत हो सकती है, किंतु दोनों में काफी अंतर होता है। जब चूहा बिल्ली के मुंह में रहता है तो चूहे को अनुभूति बिल्ली के बच्चों की अनुभूति में सर्वथा भिन्न होती है। चूहे के लिए वे कष्टदायक मृत्यु का प्रहार होता है, जबकि बिल्ली के बच्चों के लिए आनंददायक लाड़ प्यार होता है। इसी तरह सामान्य व्यक्ति की मृत्यु एक भक्त के भौतिक जगत के सक्रिय दृश्य से चले जाने के से सर्वथा भिन्न होती है। सामान्य व्यक्ति की मृत्यु उसके विगत सत्कर्मों तथा दुष्कर्मों के आधार पर होती है, जिसके द्वारा उसका अगला जन्म निश्चित होता है। किंतु भक्त का मामला सर्वथा भिन्न होता है। यदि भक्त अपनी भक्ति को पूरा न कर पाए तो भी उसका जन्म एक अच्छे परिवार में होने की गारंटी रहती है। यह परिवार किसी विद्वान तथा भक्त ब्राह्मणों या किसी वैश्यों का समृद्ध परिवार होता है। जो व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेता है, उसे भक्ति करना तथा अपनी आध्यात्मिक स्थिति सुधारने का सुअवसर प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवश इस लौह युग में समृद्ध परिवारों के सदस्य सामान्यतः अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक स्थिति सुधारने की बजाय कुसंगति में पड़कर विषय शक्ति के शिकार हो जाते हैं। इस कुसंगति से बचने के लिए ही राजा कुलशेखर भगवान से यह विनती करते हैं कि वे अपने किसी भावी जन्म में भगवान के चरण कमलों को ना भूलें। जो भक्त अपनी भक्ति को पूरा करता है, वह निश्चय ही भगवत धाम वापस जाता है, अतः उसके लिए जन्म मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। और जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो भक्त पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, उसका जन्म किसी विद्वान तथा समृद्ध परिवार में होना निश्चित है। किंतु फिर भी यदि कोई भक्त को उत्तम कुल नहीं मिल पाता तो, और यदि वह भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का वरदान प्राप्त कर सकता है, तो ये किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर है। भगवान के नाम, यश, गुण आदि का निरंतर स्मरण सारे अपराधों के फलों को निरस्त करने वाला तथा भगवान के आशीर्वादों का आवाहन करने वाला है। भगवान के चरण कमलों का यह निरंतर स्मरण तभी संभव है जब कोई व्यक्ति उनकी सक्रिय सेवा में लग जाता है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के पास धन, अनुयायी या सुंदर पत्नी की मांग नहीं करता। वह बिना किसी अवरोध के भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए प्रार्थना करता है। भक्ति के समस्त भावी जिज्ञासुओं की जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो गौरी और पूनम नहीं पढ़ पाए। तो ठीक है, अब देखिए आपने जो ये वर्णन सुना, ये कितना इम्पोर्टेंट वर्णन है ना। इसमें राजा कुलशेखर अब भगवान को देख रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, आपको प्रणाम करता। हम किसी को देखते हैं तो हमारा भारतीय परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म परंपरा के अनुसार हम उसको प्रणाम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे साक्षात भगवान सोचिए राजा कुलशेखर को दिखाई दे रहे हैं। राजा कुलशेखर उनको प्रणाम करते हैं। और इस संसार में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब राजा कुलशेखर बोले मुकुंद मूर्धना प्रणिपत याचे, कि मैं आपको कैसे नमस्कार करता, मूर्धना सिर के साथ दंडवत प्रणाम करता। क्यों? क्योंकि आप में क्या क्या क्वालिटी है कि भवंत एकांत अर्थ। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मेरा एकमात्र एक ही अर्थ, एक ही इच्छा, क्या, अविस्मृत तव चरण अर्थ। क्योंकि भगवान सभी वरदान देने में सक्षम है, इसलिए राजा कुलशेखर उनसे मांग रहे हैं कि भगवान की भक्ति अपने बल पर नहीं की जाती। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं या भगवान के प्रतिनिधि किसी पर कृपा करते हैं, तब जाके कोई भगवत भक्ति करता है। तो ये साइंस, ये सीक्रेट राजा कुलशेखर को पता है।
इसलिए वो राजा कुरुक्षेत्र प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप क्या कीजिए, अगर आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं तो मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मैं आप जन्म जन्म तक, जितने भी जन्म, आपका स्मरण करता रहूं और आपको कभी न भूलूं। तो यही सेम प्रार्थना गोपियां करती है, स्मृत्यव्य सतत विस्मृत्य न साथ। तो मेरा सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए और कभी भगवान को भूलना नहीं। ये दो नियम है केवल, सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को कभी नहीं भूलना। तो जितने भी नियम बनाए गए इन दो नियमों के किंकर है, मतलब इन दोनों नियमों में आते हैं। या तो नियम ये बना जाते हैं कि मैं भगवान को हमेशा याद, या मैं ये काम नहीं करूं ताकि मैं भगवान को भूलूं, है ना, यही किए जाते हैं ना। तो गोपियां कहती है ये जो दो नियम है, इसी नियम के अंतर्गत जब भक्ति के जितने भी नियम है उनकी ताकि है, ठीक है ना। हमें भगवान को सदैव याद करना है, तो क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भोग खाना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, जगन्नाथ यात्रा करनी चाहिए, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, चाहिए ताकि भगवान को याद करो। फिर भगवान को कभी ना भूलो, तो मांस नहीं खाना चाहिए तो भगवान को नहीं भूलेंगे, नशा नहीं करना चाहिए, है ना, अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए तो भगवान को नहीं भूलेंगे। और भी जितनी नहीं है, ये नहीं करे, ये नहीं करे, ये नहीं करे, जिससे हम भगवान को नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो देखिए सेम प्रार्थना कि मैं आपको कभी नहीं, आपके चरण कमलों को सदैव याद करता, आपकी लीला का सदैव स्मरण करता। तो ऐसा ही मेरे साथ का प्रिय, क्योंकि क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भगवत गीता में भी कि जैसे जब ये शरीर नष्ट होता है तो बहुत कम लोगों को भगवान की अगर कृपा रहती तो उसको पिछला जन्म याद आता है, जनरली लोगों को कुछ याद नहीं। तो ये भगवान की कृपा है कॉर्डेटिव, अगर याद रहे तो पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ। समझ में आ रहा है बात। जी माता जी। तो भगवत कृपा से हम भूल जाते, तो भगवान ने भगवत गीता में 15 कि मुझसे ही स्मृति और स्मरण आता है, क्योंकि मैं हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूँ। इसका छोटा रूप आप देख सकते हैं जब आप सोते हैं, जब आप सो जाते हैं तो आपकी एक तुच्छ मृत्यु होती है, लेकिन अगर भगवान परमात्मा रूप में स्थिर न हो तो आपको सुबह उठ के कुछ याद ना आए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके, कल आपने क्या प्लानिंग की और आज आपको क्या करना, ठीक है। तो देखिए भगवान हमें याद दिलाते हैं, हमें याद करें हमने ये करना है, ठीक है। तो इसलिए राजा कुरुक्षेत्र जो है इस सिद्धांत को जानते हैं कि भगवान से मृत्यु के बाद अगर दूसरा शरीर मिलता है तो भगवान की कृपा अगर होती तो उस जीव को भगवान, दिस इज अ साइन। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस संसार में रहते हैं वो क्या है, दुखालय और क्या है, बंदी प्रिय, न जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। उसी तरह भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा सारे बद्जीव नित्य आनंदमय स्वभाव का अनुभव नहीं करते। कभी कभी कोई खुशी है, सुख मिलता है, आनंद नहीं, और आनंद कैसा, नित्य, हमेशा, वो इस जगत में, क्योंकि ये जगत में सुख और दुख दोनों का कॉम्बिनेशन, तो कोई स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि उसको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये प्रॉब्लम देखनी ही पड़ती है इस दुनिया, है ना। तो जो भगवान को भुला देते हैं उनके लिए यातना के मरुस्थल स्थायी योजनाएं बनाने में लगे। इस मरुस्थल में दिन भर वो सोचते कि हरियाली हो, ऐसा हो नहीं। जिसने दुनिया बनाई उसने इस दुनिया का नाम रखा है दुखालय और अशाश्वत, लेकिन ऐसी अविद्या रहती है कि हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो सुखी हो जाए, हर समय हम यही प्लानिंग करते हैं, इसके साथ हमारी शादी हो जाए तो सुखी हो जाए, है ना। ये वाली नौकरी हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, ये कंपनी का हमें कोई सामान है वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, ये ऐसा घर हमारा हो तो हम सुखी हो जाए, हमें लड़का हो जाए तो सुखी हो जाए, हमें लड़की हो जाए तो हम सुखी हो जाए, है ना, लड़के को यहाँ नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाए। ये भक्त जो है ये सब सिद्धांत बहुत, इसलिए जो उनके भाग्य से उनको मिलता है वो उसको स्वीकार करते हैं और ज्यादा अपने भाग्य
ज्यादा वो पैशनेट मोड में नहीं रहते जैसा कि कर्मी लोग रहते। तो भगवत गीता की शुद्ध बात जानते हैं तो ज्ञान की प्रकृति का अर्थ है हम जगत के नग्न सत्य को समझें। दिस इज द मेन। अगर हम नॉलेज ले रहे हैं और हम ये बात नहीं समझ, तो आप जो भी मटेरियल नॉलेज ले रहे हैं उसमें कहीं भी इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि इस मटेरियल वर्ल्ड को ही सर्वे सर्वा बताया जाता है। तो क्या होता है फिर हम क्या करते हैं, मृग तृष्णा के सौंदर्य में हम भागते हैं और नकली मोर के पीछे हम अट्रैक्ट। नकली मोर कभी आपको प्लेजर दे सकता है? पूनम, नहीं माता जी। नकली मोर हमें प्लेजर नहीं देते। श्री नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग नकली मोर के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं कि असली मोर की सही जानकारी नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि नकली मोर से उन्हें हमेशा सर्वदा भिन्न होता है, हमें इसे समझने का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग नकली मोर को पकड़कर उसका आनंद लेना चाहते हैं वे लोग भी जो नकली मोर के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, किंतु जिन्हें असली मोर की जानकारी नहीं। दोनों समान रूप से भौतिक दृष्टिकोणों द्वारा मुक्त प्रश्न होते हैं। तो बात कह रहे हैं कि एक तो वो लोग हैं वो जो बात करें बिल्कुल भी सुंदर। तो हम तो कहते हैं स्विट्जरलैंड तो बहुत सुंदर है, कश्मीर तो बहुत सुंदर है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत में कोई सुंदरता है ही नहीं कुछ, अब बिल्कुल बेकार है। इसीलिए जो भक्त होते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि ये नकली मोर। तो या तो क्या करते हैं लोग, नकली मोर के पीछे लग जाते हैं, और या उनको असली मोर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता तो क्या कहते हैं कि अरे ये तो बेकार ही है। नकली मोर तो निराशावादी दृष्टिकोण रखते, दोनों विचारधारा के रूप में मोहग्रस्त रहते। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग नकली मोर के पीछे पड़े रहते हैं उनको सकाम करनी कहते हैं। वे लोग नकली मोर को केवल भर्सना करते किंतु असली मोर से अनजान। एक तो हो गए कि जैसे नकली मोर के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं तो क्या कहते हैं उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी उनको सुख प्राप्त तो सकाम कर भी, ठीक है ना, वो कामना करते रहते हैं और उसमें जुड़े रहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जिनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है भौतिक जगत के बारे में, ब्रह्मवादी, ये जगत जो है बिल्कुल बेकार है, माया है ना, तो क्या करते हैं ये लोग असली मोर के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं रखते, इसलिए दिन भर इस मोर की भर्त्सना करते हैं। अरे ये माया है, इसको नहीं छूना चाहिए, ये बंधन है, ये परिवार बंधन है, ये वो सब कुछ छोड़ के हिमालय पे जाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद उनको समझ लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर परोपकार के कार्य करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुँह काल तलैया खुलवाएंगे, है ना, ऐसे परोपकार के कार्य करते हैं। तो इस तरह ये दोनों लोग जो है इस भौतिक मत्सर की निरपेक्षता से ऊपर शून्य मिलीन है। दुनिया एकदम बेकार है ना, बोलते हैं भगवान हमें उठा लो, हफ्ते में मिला लो, तो बहुत दुख है। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो है इसके पीछे भागते हैं और उनको कोई सुख नहीं मिलता, और दूसरा जब वो समझ जाते हैं कि जगत में सुख नहीं है तो उसको कहते हैं ये तो बेकार है, शून्यवाद है। क्यों? क्योंकि उनको असली मूल की जानकारी। उसी तरह से शुद्ध भक्त इन दोनों मोहग्रस्तों से ऊपर होता है। वो न तो नकली मोर का आनंद चाहता है और न निराशावाद भर्तना करता है। क्यों? क्योंकि उसको असली मोर के बारे में पता होता है, वो उसमें लगा रहता है। बात समझ में आ गई? जी माता जी। ये दोनों में, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो नकली मोर के पीछे लगे रहते हैं, उसको सकाम कर देते हैं, और एक जो होते हैं वो शून्यवाद की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों लोग सुखी नहीं, लेकिन भक्त इनसे अलग। भक्त जानता है कि नकली मोर बेकार चीज है, और ये भी जानता है कि नकली मोर की भर्त्सना करना ये सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, असली मोर होता है और वो असली मोर की खोज में लगता है। तो वो सही जगह है ना, कि उसको जब वो असली मोर मिलेगा तो उसको सुख भी मिलेगा और आनंद भी रहेगा, है ना। तो वो अपना जो समय है वो सही जगह लगाता है। इसी तरह लेकिन जो सकाम कर्मी होते हैं वो बौखलाए हैं, वो मोहग्रस्त रहते हैं, है ना। और जो ज्ञानी होते हैं वो दिन भर बौखलाए रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान पूरा, ये बेकार है, आपने ये ऐसे कर दिया, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ मिलावट है, तो करे क्या, ये नहीं बताते।
ऐसे ऐसा हो रहा है, तो इसमें ये मिलाया जा रहा है, तो इसमें ये मिलाया जा रहा है, तो इसमें चर्बी मिलाई जा रही है, तो इसमें इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो फ्रूट्स नकली है, तो अनाज नकली है, तो सब कुछ नकली है, तो दूध नकली है। वो बौखलाए रहे, करे क्या ये नहीं पता होता। वो भौतिक प्रकृति के इन दासों से ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के स्वामी भगवान की सेवा करने की अच्छा करता है। वो तत्व पूर्णता से त्यागना नहीं चाहता। वो तत्व है मुकुंद के चरण। राजा कुशेखर अत्यंत बुद्धिमान भक्त होने के कारण वो उस तत्व को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी छाया के लिए, है ना। जैसे कि अगर आपको आम चाहिए, है ना, आम का बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पे सुंदर से रसीले आम, मीठे आम लगे हुए, ये खूब सुंदर सी गंगा नदी बह रही है, पुनः सही ना, गंगा नदी बह रही है, तो जो बढ़िया बढ़िया आम के पेड़ सारे लगे हुए हैं। अब तुम जाती हो, तुमने असली आम का पेड़ नहीं देखा, तुमने परछाई देखी आम की जो गंगा नदी में पड़ रही है। आप सोचो कि ये वाला तो पूरा ये रहा, डाली पे 10 आम है, पूरा डाली तोड़ लोगे, पानी में नहीं हाथ माता जी, और गौरी तुम नहीं। ले। हाँ गौरी, हाँ गौरी, आर यू देयर? यस माता जी, माता जी। नहीं माता अगर जी, तुम मैं कहती हूँ। अगर तुम हाथ मारोगी तो तुमको जरूर मिल जाएगा। पूनम तो नहीं ले पाएगी। तुम पानी में हाथ दोगी तो मिल जाएगा। नहीं माता जी, कब मिलेगा? सब भगवान की कृपा होगी। जब भगवान की कृपा होगी। जब रियल में पेड़ के पास जाएंगे तब। जब रियल पेड़ को देखोगी तब ना मिलेगा। जी माता जी। अब हम मान लो हम बढ़िया वाला स्विमिंग सूट लेके आए जो नया साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है कि हम वाटर में 36 घंटा रह सकते हैं, ऑक्सीजन उसमें है और गीले भी नहीं, तो भी हमको मिल जाएगा, वो पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। हम नहीं माता जी, जाना तो पड़ेगा यानी तुम। स्विमिंग सूट बनाने में और अलग अलग प्लेजर के चीजें इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम असली पेड़ के पास जाएं और मैंगो ले लें, है ना। जी माता जी। तो कौन सा कार्य जो है वो सही है? इस मटेरियल वर्ल्ड में पानी में अलग अलग जाने के सिस्टम बनाना और वहां से मतलब प्राप्त करना, परछाई से फल, उसका प्रयास करना कि सही पेड़ की तरफ जाके मैंगो तोड़ना। सही कौन पेड़ सा की प्रयास? जाकर मैंगो तोड़ना। सही पेड़ की तरफ जाके मैंगो तोड़ने का प्रयास सही, क्योंकि वो छाया की तरफ नहीं है, वो सही दिशा में प्रयास है। राइट, क्लियर होगी बात? इसी तरह से जिसको भगवान का नॉलेज नहीं है वो क्या सोचता है कि भौतिक जगत ही सब कुछ और ये जीवन ही सब कुछ, तो वो क्या करता है, यहाँ के मिथ्या सुख के पीछे भागता है। ये मुझे मिल जाएगा तो सुखी होगा, ये मिलेगा तो मुझे सुखी नहीं, और उसके कारण वो दुखी होता है, डिप्रेस। तो भगवान नारायण मुकुंद शुद्ध भक्त को अपने ऊपर आने वाली किसी भी परिस्थिति से तनिक भी भयभीत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के बावजूद शुद्ध भक्त भगवान अपने लिए कुछ नहीं मांगता। भगवान वो नरक जाना पड़े उससे भी भयभीत नहीं होता, सड़क जाने के लिए बहुत उद्युक्त नहीं, उसके लिए दोनों ही नरक स्वर्ग बराबर। उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जहां भी वो भगवान की भक्ति कर सकता है वो तो कर सकता है। तो बड़ा अद्भुत होते हैं भक्त। राजा कुशेखर जैसे शुद्ध भक्त भगवान से भौतिक संपत्ति, अनुयायी, न धनम न जनम न सुंदरी, यानी नकली मोर नहीं मांगते वो, क्योंकि वे वस्तुओं का वास्तविकता से परिचय है। जैसे वो ऐसी स्थिति में रख भी दिया है तब भी वो उनकी निंदा करके कृत्रिम रूप से बाहर निकलने का प्रयास करते। चैतन्य महाप्रभु जो है रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत धनी परिवार के पुत्र, उनकी सुंदर पत्नी भी, लेकिन कलकत्ता से लगभग 40 में दूर पानी हाथी ग्राम में चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो भगवान से मिलते ही उनके अंदर इतना वैराग्य हो गया कि वो उनके संग रहना था। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, कृत्रिम रूप से वैराग्य मत लो, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करो और फिर आओ। और अपने सांसारिक संघर्ष से उलझा हुआ पाता है तो बाह्य रूप से सांसारिक व्यक्ति की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। महाप्रभु बता रहे हैं अपने कर्तव्यों से नहीं भागना। अगर आपको कृष्ण भावना में अच्छा लग रहा है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अंदर से वैराग्य रखिए, लेकिन दुनिया में दिखाइए कि आप अपने सारा कर्तव्य निभाएं, लेकिन अंदर से किसी के प्रति
रुचि नहीं रखिए, आप अंदर से भगवान के प्रति प्रेम रखिए। इस तरह से हमें भगवान की निष्ठावान भक्ति करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक छलांग लगाकर समुद्र लांघ नहीं सकता है ना, लेकिन हनुमान जी ऐसा कर गए। इसीलिए माया के सागर को पार करने के लिए धैर्य पूर्वक भगवान की विकसित करनी। तो हनुमान जी में खासियत क्या थी? तो भगवान की, इसलिए उनके पास सभी सिद्धियां। तो शुद्ध भक्त कभी किसी बात की चिंतित नहीं रहता कि अभी क्या करें है ना। वो अपने चरम उद्देश्य के लिए हमेशा लगा कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और ये शरीर त्याग करके हमें भगवत धाम पाना। इस प्रयास में लगा। और इस शरीर में इस जीवन में जो सुख दुख उसके कर्मों के वजह से मिल रहा है उसको सहना। तो भगवान के साथ के संबंध को भूलना और इस भौतिक जगत लालसा से अभिभूत रहना जीवन की सर्वाधिक निंदनीय तरीका है। अगर हम भगवान को भूल गए तो क्या करेंगे? इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जीवन पशु के साथ। फिर क्या करेंगे? आहार निद्रा करेंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं फिर क्या होता है कि दैवी चेतना के बीज का उन्मूलन करने के उद्देश्य से प्रचार करते रहते हैं, किंतु ऐसा करना असंभव है। कुछ काल के लिए जीव जो है दैवी चेतना अवरुद्ध हो जाती है, किंतु उसे समाप्त नहीं किया। हम भगवान के अंश हैं। हम थोड़े समय के लिए उस चीज को भूल जरूर जाते हैं, लेकिन इसको परमानेंटली नहीं अलग किया जाता। समझ आ रहा है? ये जो दैवी चेतना का संबंध है कि हम भगवान के अंश हैं, आत्मा है भगवान के अंश है। इस चेतना को नष्ट नहीं करना, भगवान का स्मरण करना, उनकी सेवा करना आत्मा का आध्यात्मिक गुण है। कृत्रिम साधनों से इन आध्यात्मिक गुण पर अंकुश नहीं लगाया जाता। जैसे कि दर्पण में विकृत रूप से प्रतिबिंब, लेकिन दिव्य स्नेहवश भगवान की सेवा करने पर व्यक्ति जो है इन विकृत प्रतिबिंब जो देख रहा है वो ठीक करता है। यानी भौतिक परिस्थितियां जो है, देश है, जाति है, परिवार है, राजा पुष्टिकर एक मुक्त आत्मा की है, इसलिए क्या है वो इन चीजों से मोह नहीं करता। यहाँ पे भवे भवे शब्द महत्वपूर्ण। जन्म जन्मांतर क्या बता रहे हैं कि जहाँ ज्ञानी जन निर्विशेष ब्रह्म में तादात्म्य होना चाहते हैं, जन्म की प्रक्रिया से रोक, लेकिन जन्म मृत्यु की प्रक्रिया को रोक सकते। वही शुद्ध भक्त जो है जन्म जन्मांतर के भयभीत है। ज्ञानी कहता बस ये इसी जन्म में, इसके बाद जन्म में, लेकिन भक्त को उसकी परवाह नहीं होती कि उसको जन्म इसी जब बार बार आना पड़ेगा। उसको चिंता ये होती है कि वो भगवान को ना भूल जाए। दोनों में अंतर देख रहे हैं? दोनों को नॉलेज हो रहा है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी नॉलेज हो रहा है कि संसार दुखाना है, और भक्त को भी पता है कि संसार दुखाना है, लेकिन उसका वापस जन्म होगा नहीं होगा वो इसकी चिंता नहीं करता। वो नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा इसकी चिंता नहीं करता। उसको बस एक ही चिंता दिन भर लगी रहती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसकी माला न छूट जाए, उसकी माला न छूट जाए, उसको हरि नाम न छूट जाए, उसको भगवान का स्मरण न छूट जाए। तो भगवान के लिए भूत वर्तमान और भविष्य में कोई अंतर नहीं होता, किंतु जीव के लिए भगवान को विस्तृत कर रखा है। अतः क्योंकि वो भूत को भूल चुका है, यानी पास्ट टेंस को भूल चुका है एंड फ्यूचर के बारे में अनजान, किंतु जो जी सदैव भगवान का स्मरण करता है वो इस तरह उनका निरंतर संगी बना रहता है। वो स्वयं भगवान के दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त के लिए जन्म का मृत्यु एक है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसी घटनाएं क्षणिक चमक है जिससे उनका आध्यात्मिक जीवन प्रभावित है। एक भक्त की मृत्यु एक समान व्यक्ति की मृत्यु में अंतर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम सोचते हैं कि भक्त का जीवन है या भक्त की मृत्यु है, और एक सामान्य व्यक्ति का भी जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो बराबर है, ऐसा है। जैसे कि एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, हमेशा याद रखिएगा कि एक बिल्ली है, बिल्ली का जो मुंह है, इसी मुंह से वो चूहा भी पकड़ती है और इसी मुंह से वो अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों को पकड़ने में अंतर है। चूहे को बिल्ली का मुंह काल के रूप में दिखाई देता है ना। कैसे देखेगा? अगर चूहा बिल्ली को देखेगा तो भयानक रूप, है ना, कितना भयानक रूप देखेगा। इसी तरह जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनको भगवान का काल रूप मृत्यु बहुत भयानक लगता है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये कृष्ण ही है, काल रूप में आए हैं, और जो मृत्यु है भगवान ही है, इनको एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर। तो अब बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह से भयभीत होगा?
बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह से मैग्नेट होगा नहीं, नहीं माँ, वो उसकी माँ है। माँ है। वो जानता है कि वो उनकी माँ है और वो उनको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रखते और वो उनका अवश्य रक्षा करे। तो भक्त है, भक्त काल से डरता है, वो जानता है काल भगवान है, लेकिन मेरे अपने कर्मों के कारण मैं कभी इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा तो उनकी याद, उनका स्मरण, उनका स्नेह मेरे बना रहे, वो कभी भी भयभीत नहीं। तो इस तरह समान व्यक्ति की मृत्यु का भक्त की भौतिक प्रक्रिया दृश्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन परिणाम अलग है। समान व्यक्ति की मृत्यु उसके सत्कर्मों दुष्कर्मों के आधारित पर उसके अगला जन्म निश्चित है, किंतु भक्त का मामला भिन्न होता है। यदि भक्त अपनी भक्ति को पूरा न कर पाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भक्ति करना शुरू किया है और अपनी भक्ति के डेस्टिनेशन को नहीं प्राप्त कर पाता, तब भी उसका नेक्स्ट शरीर मनुष्य का मिलेगा, ये निश्चित है। दूसरा, उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, ये निश्चित है, गारंटी है, भगवान ने दी है। और उसको दो परिवार में जन्म मिलता है, ब्राह्मण परिवार में या धनी परिवार, क्योंकि भक्ति में से जो पतन होता है वो दो कारणों से होता है। या तो हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता या हमारे पास धन नहीं, धन के अभाव होता है। तो अगर धन के अभाव के कारण उसकी भक्ति अवरुद्ध हुई तो धनी मानी परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पे वो भक्ति कर ले, और जहाँ पे उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, तो उसको किसी अच्छे ब्राह्मण सुसंस्कृत परिवार में जन्म दिया जाता है जहाँ उसको हर चीज की सुविधा मिलती। तो दुर्भाग्यवश इस जो लौ युग में यानी कलयुग में सभ्य परिवार के सदस्य समानता अपनी संपत्ति का भी दुरुपयोग करते हैं। वह अपनी आध्यात्मिक स्थिति सुधारने के बजाय कुसंगति में पड़कर कुछ ही ये शिल प्रभात यहाँ पे बॉन्ड कर रहे हैं कि इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं तो हम नेहा विक्रम नाशोती प्रत्यवायु न विद्यते स्व अल्पमस्त धर्म प्रायते महत्वया, कि हाथी के महान भय से रक्षा करेंगे तो हम थोड़ी भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर आप अभी यहाँ का स्थिति देखिए तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े आपके वेल्दी पर्सन हैं वो कितने ज्यादा करप्टेड है, वो भक्ति कर सकते हैं या कर रहे हैं? अम्बरीश प्रभु जैसे बहुत कम लोग, राइट? जी माता जी, है ना? तो ये भी हमें देखना चाहिए कि इतना आसान नहीं है। मान लीजिए हमें सारे कंफर्ट मिल जाए और भगवान की भक्ति करेंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए इस जन्म में हमें अच्छे से भक्ति कर लेनी चाहिए। जो भक्त अपनी भक्ति को पूरा करता है वो निश्चित होकर करता है, अतः उनके लिए जन्म मृत्यु का वापस प्रश्न ही नहीं होता। जो भक्त पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त करते और जन्म किसी विद्वान और समृद्ध परिवार में होना निश्चित होता है। एटलीस्ट वो नीचे की योनि में तो नहीं जाएगा, नीचे की योनि में दुख वाली योनि में तो नहीं जाएगा। किंतु फिर भी यदि किसी भक्त को उत्तम फल नहीं मिल पाता, यदि भगवान के चरणों का निरंतर स्मरण करने का वरदान प्राप्त होता है, तो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं बढ़कर, क्योंकि भौतिक संपत्ति तो नष्ट हो जाती है। अभी कोरोना में कितने लोगों के पूरे परिवार की मृत्यु होती, क्या करेंगे उस पैसे का? तो सारे घर परिवार, हमारे भी जानने वालों में कई लोगों के इतने अच्छे अच्छे फैमिली, इतने लोग, अब उनका पूरा फ्लैट, पूरा फार्म हाउस सब पड़ा हुआ, लेकिन वो नहीं वो मर गया। समझ में आ रहा है? तो सोचना चाहिए कि वास्तविक संपत्ति हमारी क्या है। तो भगवान के नाम, यश, गुण का निरंतर प्रचार हमारे सारे पापों को निरंतर कर देता है। तथा भगवान के आशीर्वाद का आवाहन करने वाले जो लोग होते हैं वो सदैव भगवान के रूप में जाते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करें। तो ये जब ज्ञान होगा हमें कि व्हाट इज अवर रियल संपत्ति, तब तो हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। नहीं तो हम संपत्ति तो धन कमाना सोचेंगे, तो हम हर जगह धन कमाते रहेंगे, तो उसमें हम वैल्यूज डेवलप नहीं करते। तो उस वैल्यू डेवलप नहीं करते तो देखिए कोरोना वायरस हुआ, पूरी दुनिया घर के अंदर बैठी हुई है, सब करते फिर, क्योंकि हम बहुत चीजों में स्किल तो बहुत ले रहे हैं कि हर चीज को करप्टेड कर दिए हैं और मॉरल लेस कर। हम बहुत अच्छे डॉक्टर, बट वी डोंट हैव मॉरल। हम नशा पान कर रहे हैं, अवैध संग कर रहे हैं, जो भी अवैध अधर्म के काम, मांसाहार कर रहे हैं, गाय की रक्षा, ब्राह्मण जो है डिग्रेडेड होते हैं, तो वैल्यूज खत्म है। और उसका नतीजा क्या है? हमने हर जगह पोल्यूशन, सारी चीजों को, सारे तत्वों को हमने पृथ्वी से लकड़ी
polluted. कहाँ जा रहा है? We are become wealthy or we become degraded. Actually, we are becoming demonic. असुर प्रवृत्ति क्या है? बहुत बड़े डायरेक्टर, आप देखिए बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, हम तो देखते थे बड़े बड़े गाड़ियों में इतने बड़े बड़े पोस्ट पर लोग रहते हैं। हाँ, वो उतरते हैं, एक पान की दुकान पे जाते हैं, सिगरेट खरीदते हैं और सिगरेट पीते हैं। देखा है आप लोगों ने? जी माता जी। जी माता जी। है ना, कितने अच्छे एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे परिवार से जन्म होता है, मीट ईटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, गाय जैसे जानवर को भी मारते हैं, चमगादड़ जैसे लोगों को भी बॉईल कर खाते हैं। तो अभक्ष भक्षण का नतीजा है। तो हमें पता, ये सब बुक्स पढ़नी चाहिए। ये सब कहाँ बुक्स है, ये कहाँ शिक्षाएं दी जा रही हैं? हम अपने सनातन परंपरा के जो ज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दे के रखा है, भगवान ने जो ज्ञान दे के रखा है, उसको भूलते जा रहे हैं और हम अपनी क्या दशा कर रहे हैं। तो हम ये बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं कि माता जी आप ये बात कह रही है, मान लीजिए हम भक्ति करें लेकिन पूरी दुनिया भक्ति नहीं कर रही है, तो आपको क्या? तो मैंने कहा कोरोना में आप जिंदा कैसे रह गए? हाँ, कितना एपिडेमिक फैला हुआ है और आप खाने को मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, आप स्वस्थ रह गए। ये कृपा नहीं है भगवान? हाँ, कितनी हालत खराब है। आप देखिए, जब पहले पहले एपिडेमिक आया था तो कौन से हॉस्पिटल में जाके फेंक देगा पता ही नहीं। जी माता जी। हाँ, और किसी से मिलने दिया नहीं था। अभी देखिए वेंटिलेटर पर है उनका भाई, माता जी का, अंबिका माता जी का, मिलने तक नहीं दिया जा रहा, हॉस्पिटल से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करने दिया जा रहा, और एक एक दिन का बिल कम से कम 50 से 60 हजार रुपया है। बताइए, अब वो अंदर उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको पता है? समझ रहे हैं जीवन की दशा? जी जी। ये वास्तविकता नहीं हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे फिर शुद्ध भक्त कभी भगवान के पास धन, अनुयायी, सुंदरी और पत्नी मांगे, न धनम न जनम कविता तो चाहिए क्या तुम्हें? मम जन्मनी भक्ता। भगवान खुद बंधना नहीं, लेकिन भक्त केवल भगवान की वही चाहते, तो कुछ और नहीं। तो भगवान जो है, ऐसे बहुत रेयर लोग हैं, तो वो बिना अवरोध के भगवान की सेवा में लगे रहने की प्रार्थना करता है। भक्त के समस्त भावी जिज्ञासी जीवन का यही लक्ष्य है। इससे प्रपात देख रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो ठीक है वो आप बनिए, लेकिन आपको मेन एम पता होना चाहिए कि मेन एम है कि हम भगवान के हैं और हमें भगवान के पास जाना, और नित्य मनुष्य जीवन में भगवान को आश्रित होना है, न कि अपने बैंक बैलेंस, अपने सगे संबंधी या परिवार, क्योंकि ये सब असत्य चैन। जब नॉलेज होगा तब तो हम शेल्टर लेंगे ना। ठीक है, सुंदर है, सुंदर श्लोक।